किसान भाइयों, अगर आपके गेंदे के पौधे पर काले काले धब्बे बन रहे हैं, पत्तियां काली पड़ रही है और टहनियां भी काली हो रही है और फूल तक काले पड़कर खराब होने लगे हैं, तो आज की वीडियो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी फंगस की दवाई के बारे में बताने वाला हूं जिसमें दो अलग अलग दवाओं की ताकत एक साथ है। और सबसे खास बात, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैंकोजेब जैसी पाउडर वाली दवाई और इस दवाई में क्या फर्क है, यह पौधे में छिड़काव करने के बाद काम कैसे करती है और फंगस को रोकने में किस तरह मदद करती है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं विजय सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैं किसान हूँ। किसान भाइयों, गेंदे खेती में फंगस की समस्या किसान के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है, खासकर जब मौसम में नमी ज्यादा हो, बारिश बार बार हो रही हो या पौधे और फूल लंबे समय तक गीले रह रहे हों। ऐसे समय में पत्तियों पर छोटे छोटे काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। धीरे धीरे ये धब्बे बढ़ते हैं, पत्तियां खराब होने लगती है, टहनियों पर भी कालापन दिखाई दे सकता है और कई बार फूलों पर भी कालेपन और खराब होने की समस्या आने लगती है। अब किसान भाई दुकान पर जाता है और दुकानदार से बोलता है कि भाई साहब फंगस की कोई अच्छी दवाई दे दो, लेकिन किसान भाइयों यहाँ पर सिर्फ दवाई का नाम जानना काफी नहीं है, हमें यह भी पता होना चाहिए कि दवाई के अंदर क्या है और पौधे पर छिड़काव करने के बाद वह काम किस तरह करती है। आज हम इसी चीज को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। किसान भाइयों, जिस दवाई की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है कस्टोडिया प्राइम। ये अडामा कंपनी की फंगस की दवाई है। इसके अंदर दो मुख्य दवाइयां हैं। पहली है एजोक्स्ट्रोबिन 11% और दूसरी है टेबुकेनाजोल 18.3%। अब इन दोनों नामों से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताता हूँ कि ये पौधे पर जाकर क्या काम करती है। सबसे पहले बात करते हैं एजोक्स्ट्रोबिन की। किसान भाइयों, फंगस को भी बढ़ाने और फैलने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। एजोक्स्ट्रोबिन फंगस की ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया में रुकावट डालने का काम करता है। इससे फंगस की बढ़वार और आगे फैलने की प्रक्रिया को रोकने में मदद मिलती है। अब दूसरी दवा है टेबुकेनाजोल। टेबुकेनाजोल भी फंगस पर अलग अलग तरीके से काम करता है। यह फंगस के अंदर जरूरी पदार्थ बनने की प्रक्रिया को रोकने में मदद करता है। आसान भाषा में कहें तो फंगस को बढ़ने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उन्हें बनाने की प्रक्रिया में रुकावट डालने का काम करता है। अब किसान भाइयों, यहाँ पर इस दवाई की एक खास बात समझिए। इस एक बोतल में दो अलग अलग तरीके से काम करने वाली दवाइयां मौजूद है। दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है और दोनों मिलकर फंगस के खिलाफ काम करने में मदद करती है। अब किसान भाइयों, सबसे जरूरी सवाल आता है कि छिड़काव करने के बाद ये पौधे पे काम कैसे करती है। जब इसका सही तरीके से छिड़काव किया जाता है और दवाई पत्तियों पर अच्छी तरह पहुंच जाती है तो इसमें मौजूद दवा वाले पदार्थ पौधे के अंदर भी पहुंचकर काम करते हैं। यानी बात इतनी नहीं है कि दवाई पत्ती के ऊपर बैठ गई और काम खत्म हो गया। इस दवाई की खास बात यह है कि इसके अंदर मौजूद दवा वाले पदार्थ पौधे के अंदर जाकर भी फंगस के खिलाफ काम करने में मदद करते हैं। इसी वजह से इसे पौधे के अंदर जाकर काम करने वाली दवाई कहा जाता है। अब किसान भाइयों, यहीं पर मैंकोजेब और इस दवाई का फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। मैंकोजेब का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। किसान भाई इसे लंबे समय से फंगस की समस्या में इस्तेमाल करते आ रहे हैं और मैंकोजेब मुख्य रूप से पौधे की सतह पर रहकर बचाव करने वाली दवाई है। मतलब दवाई पत्ते के ऊपर रहकर फंगस से सुरक्षा देने में मदद करती है। वहीं कस्टोडिया प्राइम में एजोक्स्ट्रोबिन और टेबुकेनाजोल दोनों मौजूद हैं और ये पौधे के अंदर जाकर भी काम करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए दोनों दवाइयों को एक जैसा समझना सही नहीं है। लेकिन किसान भाइयों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि मैंकोजेब खराब दवाई है। मैंकोजेब भी अपनी जगह काम की दवाई है। सवाल यह होता है कि हमारे खेत में बीमारी कौन सी है, बीमारी कितनी है और मौसम कैसा है, उस समय हमें किस तरह की दवाई की जरूरत है। इसलिए मैं यह नहीं कहूंगा कि मैंकोजेब बेकार है और कस्टोडिया प्राइम ही सबसे अच्छी दवाई है, बल्कि सही बात यह है कि दोनों की काम करने की प्रकृति अलग है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने अपने घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया। ये बाहर से सुरक्षा देने का तरीका है। इसी तरह मैंकोजेब पौधे की सतह पर रहकर सुरक्षा देने में मदद करता है। लेकिन कस्टोडिया प्राइम के अंदर मौजूद दवाओं की खासियत यह है कि वे पौधे के अंदर जाकर भी फंगस के खिलाफ काम करने में मदद करती है। यही वजह है कि इसकी काम करने की शैली पाउडर वाली संपर्क दवाई से अलग है। अब किसान भाइयों, गेंदे में फंगस की समस्या हो तो केवल दवाई डालना ही पूरा समाधान नहीं है। अगर खेत में पानी भरा हुआ है तो उस पानी को खेत से निकालना पड़ेगा। अगर खेत में बहुत ज्यादा नमी है तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पौधे लगातार गीले रह रहे हैं तो खेत में हवा का आवागमन अच्छा रखना जरूरी है, क्योंकि नमी वाली वातावरण फंगस की समस्या को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसलिए किसान भाइयों, दवाई अपना काम करेगी लेकिन खेत का वातावरण भी
हमारे हाथ में है। उसमें जो भी खरपतवार हो रहे हैं तो उनको निकालो, उसके बाद में ही इस दवा का स्प्रे करो। क्योंकि अगर खेत में जो खरपतवार है और पौधों को मतलब हवा नहीं मिल पा रही है बराबर, तो फिर आप समझ सकते हो फंगस आएगी, क्योंकि मेन कारण फंगस आने का यही है। अब एक गलती किसान भाइयों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, फंगस दिखाई दिया तो तुरंत 2-3 दवाइयों को एक साथ टंकी में डाल दी, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दवाई का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए और एक तरह की दवाई को लगातार बार बार इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि समय के साथ दवाई का असर कम होने की समस्या आ सकती है। इसलिए फंगस की दवाई में भी अलग अलग तरीके से काम करने वाली दवाइयों का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अब किसान भाई पूछेंगे कि आखिर इस दवाई में खास क्या है, तो मैं आपको सीधी बात बताता हूँ। इसमें 2 अलग अलग तरीके से काम करने वाली दवाइयां हैं। एक है एजोक्स्ट्रोबिन और दूसरी है टेबुकेनाजोल। एजोक्स्ट्रोबिन फंगस की ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया में रुकावट डालने में मदद करता है और टेबुकेनाजोल फंगस के अंदर जरूरी पदार्थ बनने की प्रक्रिया को रोकने में मदद करता है। और इन दोनों की पौधे के अंदर जाकर काम करने की क्षमता इसकी खास बात है। यही वजह है कि इसकी काम करने की शैली मैंकोजेब जैसी ऊपर से सुरक्षा देने वाली दवाइयों से अलग है। लेकिन किसान भाइयों, एक बात हमेशा याद रखिए, दवाई महंगी है या सस्ती ये सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि दवाई सही बीमारी पर लगी या नहीं। अगर बीमारी कुछ और है और फंगस की दवाई डाल रहे हैं तो पैसा भी जाएगा और समय भी जाएगा। इसलिए खेत में समस्या को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। और किसान भाइयों, अगर आपके गेंदे के पौधे में काले धब्बे आ रहे हैं तो सबसे पहले खेत की स्थिति भी देखिए। क्या खेत में पानी रुक रहा है? क्या पौधे बहुत ज्यादा समय तक गीले हो रहे हैं? क्या खेत में हवा का आवागमन ठीक है या नहीं? क्या बीमारी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है? इन चीजों को देखकर ही सही फैसला करना चाहिए। अब किसान भाइयों, एक जरूरी बात मैं यहाँ साफ साफ बताना चाहता हूँ। कस्टोडिया प्राइम एजोक्स्ट्रोबिन 11% और टेबुकेनाजोल 18.3% होता है, लेकिन गेंदे में इसकी मात्रा अपनी तरफ से अनुमान लगाकर नहीं बताऊंगा। दवाई की मात्रा हमेशा उस फसल के लिए दिए गए सही लेवल और स्थानीय कृषि सलाह के हिसाब से ही तय करनी चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, दवाई की मात्रा कम या ज्यादा करने से फायदा होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपनी फसल और अपने खेत की स्थिति के हिसाब से सही मात्रा की पुष्टि जरूर करें। तो किसान भाइयों, आज की पूरी बात को अगर एकदम आसान भाषा में समझेंगे तो गेंदे में फंगस की समस्या आने पर हमें सिर्फ दवाई का नाम देखकर फैसला नहीं करना चाहिए, हमें बीमारी को समझना चाहिए, खेत की स्थिति को देखनी चाहिए, नमी और पानी की स्थिति देखनी है, उसके बाद सही दवाई का चुनाव करना है। आज हमने कस्टोडिया प्राइम के बारे में बात की। इसमें 2 मुख्य दवाइयां हैं, एजोक्स्ट्रोबिन और 11% और टेबुकेनाजोल 18.3%। दोनों अलग अलग तरीके से फंगस पर काम करने में मदद करती है और पौधे के अंदर जाकर काम करने की क्षमता इसकी खास बात है। वही मैंकोजेब मुख्य रूप से पौधे की सतह पर रहकर बचाव करने वाली दवाई के रूप में काम करता है। इसलिए दोनों दवाइयों की काम करने की प्रकृति अलग है। और किसान भाइयों, एक बात हमेशा याद रखिए, फसल को बीमारी से बचाने का मतलब सिर्फ दवाई डालना नहीं है, बीमारी को बढ़ने का मौका ही नहीं देना है। खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए, पौधे के बीच का हवा का आवागमन अच्छा होना चाहिए, बारिश के मौसम में खेत पर लगातार नजर रखनी चाहिए और जैसे ही पौधे पर कोई बदलाव दिखाई दे समय रहते उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आपके गेंदे में भी काले धब्बे आ रहे हैं, पत्तियां काली पड़ रही है, टहनियों पर कालापन आ रहा है या फूल काले होकर खराब हो रहे हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर संभव हो तो अपने खेत के जिस पौधे की बीमारी है उसकी साफ तस्वीर भी भेजिए। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में मैं उसी समस्या को देखकर आपको बिल्कुल आसान और किसानी वाली भाषा में समझाऊं। किसान भाइयों, अगर आज की जानकारी आपको काम की लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि किसान की मेहनत बचाना ही सबसे बड़ी बात है। मैं विजय सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं अपना चैनल मैं किसान हूं। जय जवान जय किसान।